नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आरसीबी वर्सेस केकेआर के बीच में रायपुर के ग्राउंड पर ये इस आईपीएल का दूसरा मैच है। सब कुछ अच्छे से समझेंगे, सारा डिटेल को अच्छे से समझेंगे। जो टीम होता है ना, जैसे कि मैंने इस मैच में जो गुजरात और हैदराबाद का जो मैच था, इसके अंदर आप लोगों को क्लियरली एक बात बोली थी कि देखो, दोनों ओपनर में से एक ओपनर के खेलने के चांसेज हैं, लेकिन अब शुभमन गिल और साई सुदर्शन, जैसे कि मैंने आप लोगों को, मुझे लगा कि शुभमन गिल अच्छा परफॉर्म करेगा। लास्ट के 2 मैच में परफॉर्मेंस नहीं आई थी, तो मैंने शुभमन गिल को रखा। अब आप लोगों को क्या करना था कि शुभमन गिल की जगह पर साई सुदर्शन को रोटेट करना था। जिन लोगों ने रोटेट किया होगा, टीम उनकी अच्छी चल रही होगी, क्योंकि मैंने उस तरीके से टीम भेजा भी है, रोटेशन भी दिया है। प्रफुल्ल हिंगे जैसे खिलाड़ी जो कि बाद में आया, उसको मैंने टेलीग्राम पर दिया था। इस मुकाबले में किस तरीके से होगा, इसी चीज को हम लोग समझेंगे। कौन कौन से प्लेयर इंपॉर्टेंट होंगे, कौन कौन से प्लेयर के फ्लॉप के रिस्क ज्यादा होंगे, इन सभी चीजों को समझेंगे। चलते हैं सीधा स्क्रीन पर। देखिए, मैच नंबर 57 13 मई शाम 7:30 बजे से मैच है, और ये जो मैच है रायपुर के ग्राउंड पर खेला जाने वाला है, और ये बेंगलोर और कोलकाता के बीच में मुकाबला है। देखो, बेंगलोर के लिए मैच जीतना बहुत जरूरी है, कोलकाता का कोई चांस नज़र नहीं आ रहा है। देखो, यहाँ पर ग्राउंड पर ओवरऑल अगर देखा जाए तो बैलेंस्ड विकेट है। भाई साहब, भुवनेश्वर कुमार ने तहलका मचा दिया था। अब क्या इस मुकाबले में भुवनेश्वर कुमार फिर से चलेगा? आइए सब कुछ देखते हैं। पहले बात कर लेते हैं बेंगलोर के साइड से पॉसिबल प्लेइंग 11 के रूप में कौन कौन से खिलाड़ी हैं। तो देखो, जैकब बैथल, विराट कोहली ओपन कर रहे हैं। देवदत्त पडिक्कल है, सुयश शर्मा है इंपैक्ट में, रजत पाटीदार, जितेश शर्मा, टिम डेविड, कुणाल पांड्या, रोमारियो शेफर्ड, जोश हेजलवुड, भुवनेश्वर कुमार और रसिक सलाम। ये आपको जो है फाइनल पॉसिबल प्लेइंग 11 बेंगलोर के साइड से दिखने वाला है। पावर प्ले और अगर डेथ की बात करें तो पावर प्ले के अंदर यहाँ पर आपको जो है भुवनेश्वर कुमार पहला और तीसरा, हेजलवुड दूसरा और पांचवा, रसिक सलाम चौथा और छठा ओवर कर सकता है। रसिक सलाम पर नजर रखिएगा, क्योंकि ये वो प्लेयर है जो कि अभी अंडर परफॉर्मर है, कभी भी बाहर आ सकता है। ठीक है, सुयश शर्मा 16, रसिक सलाम 17, भुवनेश्वर कुमार 18 से 20 और जोश हेजलवुड 19वां ओवर करते हुए आपको यहाँ पर दिखने वाला है। अब हम देख लेते हैं एक बार यहाँ पर कि कोलकाता के साइड से पॉसिबल प्लेइंग 11 में कौन कौन है। तो देखो, यहाँ पर फिन एलन है और वरुण इसको इंपैक्ट में चेंज करेगा। अजिंक्य रहाणे, अंगकृष्ण रघुवंशी, कैमरॉन ग्रीन, रोमन पॉवेल, रिंकू सिंह, मनीष पांडे, सुनील नरेन, अनुकूल रॉय, कार्तिक त्यागी और वैभव अरोड़ा, ये कोलकाता के साइड से पॉसिबल प्लेइंग 11 हमें इस मुकाबले में दिखाई देने वाले हैं। पावर प्ले और डेथ की बात कर लेते हैं। पावर प्ले में वैभव अरोड़ा पहला और 5वां ओवर, कैमरॉन ग्रीन दूसरा और चौथा, अनुकूल रॉय तीसरा और सुनील नरेन 6ठा ओवर करते हुए दिखने वाला है। वरुण चक्रवर्ती 16, सुनील नरेन 17, कार्तिक त्यागी 18 से 20 और वैभव अरोड़ा 19वां ओवर आपको कर रहा है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर कि रायपुर में जो 3 मुकाबले हुए, उसमें से लास्ट जो मुकाबला हुआ था जहां पर मुंबई इंडियंस ने 166 रन बनाए थे 7 विकेट पर, ये मैच आरसीबी हारते हारते जीती थी। ठीक है, जहां पर 167 रन बना था, आरसीबी ने 8 विकेट खोए थे। यहां पर वापस से अगर देखा जाए तो 9, 6, 7 यानी कि 6 से 9 विकेट गिरने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट इनिंग में फास्टर्स को ज़्यादा विकेट मिल रहा है और सेकेंड इनिंग में भी फास्टर्स को ज़्यादा विकेट मिल रहा है। एक मैच ऐसा हुआ था जहां पर सेकेंड इनिंग में 4 विकेट स्पिनर को मिले थे और यहां पर फर्स्ट इनिंग में। तो ओवरऑल अगर हम समझे तो फास्ट बॉलर्स का दबदबा इस ग्राउंड पर है। ठीक है, और चेजिंग की संभावना भी हमें यहां पर दिखाई दे रही है। अब अगर हम बात करें कि जो बैटिंग ऑर्डर के पैटर्न के अकॉर्डिंग देखा जाए तो देखो, एक चीज है जो हम लोग देख रहे हैं। देखो, 5 नंबर का बल्लेबाज जो 46 और 57 रन बनाकर गया है 2 बार, 3 मुकाबले में 2 बार ऐसा हुआ है। इसके बाद 3 नंबर का खिलाड़ी 2 बार ऐसा हुआ है। तो एक चीज है कि टॉप 2 में से एक खिलाड़ी जो होगा वो अच्छा खेल सकता है, पावर प्ले के अंदर अच्छा खेल सकता है, ऐसी संभावना है। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पर दोनों अच्छा खेले, फिर यहाँ पर 24 है 22 है, मतलब एक ओपनर थोड़ा सा जल्दी आउट होकर जा रहा है। बट यहाँ पर ये चांसेज है कि अब एक चीज है जो आपको समझना है। समझना क्या क्या है ये देखिए। अब अगर हम इसको ध्यान से देखें कि अगर ये दोनों टॉप ऑर्डर फ्लॉप हुए, 3 नंबर का खिलाड़ी खेला है, यहां पर दोनों टॉप ऑर्डर के खिलाड़ी अगर फ्लॉप हुए तो 3 नंबर का खिलाड़ी खेला, यहां पर दोनों टॉप ऑर्डर के खिलाड़ी खेले हैं तो 3 नंबर का खिलाड़ी फ्लॉप हुआ। अब समझ में आ रही है बात मैं क्या कह रहा हूं? मतलब ये है कि अगर आप दोनों को हटा रहे हो तो 3 नंबर के खिलाड़ी को सी या वीसी के रूप में आप लोग लेके जा सकते हो। जस्ट लाइक जैसे मान लो जैकब बैथल है और विराट कोहली है, जो कि विराट कोहली पिछले 2 मैच में 0 पे आउट हुआ। उस हिसाब से देखा जाए तो अगर आप विराट कोहली
मतलब बैथल और विराट कोहली दोनों को ड्रॉप कर रहे हो, उस केस में पडिक्कल जो है वो आपको इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसके बाद कुणाल पांड्या और रजत पाटीदार, इन दोनों में से किसी एक को जरूर पिक कीजिए जो कि इंपॉर्टेंट होंगे। और उसके बाद एक फिनिशर जो कि टिम डेविड होगा। क्लियर है? ये आरसीबी की तरफ से। अगर हम कोलकाता के साइड से जाएं तो अगर आप अजिंक्य रहाणे और फिन एलन अगर इन दोनों को हटा रहे हो तो अंगक्रिश रघुवंशी जो होगा वो इंपॉर्टेंट होगा। फिर कैमरॉन ग्रीन, रोमिन पॉवेल और मनीष पांडे, इन तीनों में से कोई एक होगा। और फिर रिंकू सिंह होगा फिनिशर के तौर पे। फिनिशर जरूर रखना है क्योंकि फिनिशर वाले जो खिलाड़ी होते हैं ना, देखो कई बार कम बॉल में ज्यादा रन बनाकर चले जाते हैं, तो जो फिनिशर होता है उनके साथ हमें जाने की कोशिश करनी चाहिए। क्लियर है? तो सेम कंडीशन है। अब हम क्या बात करते हैं कि अगर आपको लगता है कि दोनों टॉप ऑर्डर बहुत अच्छा खेल के जाएंगे, विराट कोहली और जैकब बैथल को आपने रखा है, फिर देवदत्त पडिक्कल को हटाओ, फिर पाटीदार को आप अपनी टीम में शामिल करो या फिर कुणाल पांड्या को, इन दोनों में से किसी एक के साथ आप रोटेशन कर लो। और अगर कोलकाता की टीम जाती है रहाणे और फिन एलन दोनों को ले रहे हो तो रघुवंशी को हटा के ग्रीन और रोमिन पॉवेल दोनों में से किसी एक को लेके जाओ। क्लियर कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इस ग्राउंड पे अगर हम बात करें तो 5 और 6 नंबर के जो बल्लेबाज हैं वो एक एवरेज परफॉर्मेंस करके जा सकते हैं और टॉप 3 में से 2 खिलाड़ी जो हैं वो परफॉर्मेंस करके जाने वाले हैं। अब अगर हम बात करें सेकंड इनिंग की बैटिंग ऑर्डर, तो देखो यहां पर एक चीज तो बिल्कुल क्लियर हमें दिखाई दे रहा है कि एक ओपनर तो जल्दी आउट होके जा ही रहा है, दूसरा ओपनर थोड़ा सा रन बना के जा रहा है। अब जो खिलाड़ी खेल सकते हैं वो होगा 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर। इन टॉप 3, 4, 5 नंबर में से कोई 2 खिलाड़ी जो है वो बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस कर सकता है। अब यहां पर आपके सामने रघुवंशी है, ग्रीन है, रोमिन पॉवेल है। सेकेंड इनिंग में जो भी अच्छा खेलेगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। यहां पर पडिक्कल, पाटीदार और कुणाल पांड्या है। ठीक है, तो इसी तरीके से किन किन के ऊपर हमें भरोसा करना चाहिए, तो यहां पर पैटर्न है, बाकी की चीजें आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगी। अब देखिए बात कर लेते हैं यहां पर फर्स्ट इनिंग की बॉलिंग ऑर्डर। तो देखो लास्ट मैच में यहां पर 4 विकेट भुवनेश्वर कुमार लेके गया था, फास्टर्स को विकेट मिल रहा है, लेफ्ट आर्म पेसर्स को भी विकेट मिला है। लास्ट मैच में लेफ्ट आर्म पेसर्स नहीं था, ठीक है, यहां भी लेफ्ट आर्म पेसर्स नहीं है। दैट मीन्स कि राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर और राइट आर्म फास्ट बॉलर जो होंगे वो इंपॉर्टेंट होंगे। और कोई एक लेग स्पिनर या स्पिनर जो होगा वो 1 से 2 विकेट लेके जा सकता है, जस्ट लाइक वरुण चक्रवर्ती या सुयश शर्मा। ठीक है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को यहां पे हेल्प नहीं है, 2 बार में 4 ओवर में अभी तक 1 विकेट भी नहीं मिला हुआ है। तो सिंपली हमें फास्ट बॉलर के साथ जाना चाहिए। एक आपको रखना है एवरेज प्लेयर जो कि डिफॉल्ट फिक्स होगा, दूसरा होगा रिस्की प्लेयर, ठीक है, जो कि आपको ट्रम्प प्लेयर के तौर पे लेके जा सकते हो। अब जैसे कि मान लो आपने हेजलवुड को रखा तो रसिक सलामदार को रखो, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन रखो, ठीक है। एक फिर भुवनेश्वर कुमार को लेके जा रहे हो तो फिर आप सुयश शर्मा को लेके जाओ, या भुवनेश्वर कुमार, रसिक सलाम, जोस हेजलवुड, रसिक सलाम, ये हो गया। इसके बाद भुवनेश्वर कुमार, रोमारियो शेफर्ड, जोस हेजलवुड, भुवनेश्वर कुमार और सुयश शर्मा, ये कॉम्बिनेशन के साथ आप लोग टीम बना के जाइए। सेम कंडीशन आपको यहां पर भी आपको दिखाई दे सकता है। अब अगर हम बात करें सेकेंड इनिंग में, तो देखो सेकेंड इनिंग में भी फास्ट बॉलर्स जो है वो इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि 2 विकेट फिर 2 विकेट, लास्ट मैच में 4 विकेट एक फास्ट बॉलर लेके गया था। तो क्या सेम सिचुएशन हो रहा है सेकेंड इनिंग में? यानी इस मुकाबले के अंदर एक चीज हमें देखने को मिला है कि दोनों ही इनिंग्स में 4-4 विकेट गिरे हैं। तो इसका मतलब यह है कि फास्ट बॉलर्स हावी हो रहे हैं और फास्ट बॉलर को हम सीवीसी बना के जा सकते हैं। इस ग्राउंड पर अभी तक हमें यही दिखाई दे रहा है। क्लियर है? अब अगर हम स्पिनर्स की बात करें तो सेकेंड इनिंग में लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को एक बार 3 विकेट मिला था, बाकी लेग स्पिनर को 1-1 विकेट मिला हुआ है। और वो हमें थोड़ा सा वरुण चक्रवर्ती, अनुकूल रॉय, कुणाल पांड्या और सुयश शर्मा, इन लोगों को रोटेशन में सेकेंड इनिंग में हम लोग यूज करेंगे। अब हम देख लेते हैं यहां पर कि आरसीबी के साइड से अगर देखा जाए तो लास्ट के 2 मुकाबले में विराट कोहली 0-0 पे आउट हुआ है, उसके पहले 28। तो विराट कोहली की बहुत अच्छी पारी आने वाली है, बट ये फाइनल नहीं है कि इस मुकाबले के अंदर ही आएगा। आ सकता, आने वाला है, 2 0-0 पे आउट हुआ है तो आएगा, अच्छी पारी आएगा, कैप्टेंसी वाली पारी आएगी। लेकिन अभी फिलहाल ये कोई गारंटी नहीं है कि इसी मैच में आएगा। ठीक है, तो रोटेशन कीजिए। देवदत्त पडिक्कल को भी आपको रोटेशन करना है, लास्ट मुकाबले में सिर्फ 12 रन पर आउट हुआ है, अच्छा खिलाड़ी है, जस्ट लाइक ए साई सुदर्शन। मुझे लगता है कि एक खिलाड़ी है साई सुदर्शन जिसके ऊपर आप लंबे समय तक ट्रस्ट कर सकते हो, मतलब भरोसे वाला खिलाड़ी है। शुभमन गिल के जगह पर अगर किसी को प्रेफर करना चाहिए, मुझे लगता है कि साई सुदर्शन एक प्रेफर वाला खिलाड़ी होगा। मैंने आपको बताया था जॉस बटलर और हेनरी क्लासन दोनों में से किसी एक का विकेट जल्दी गिर सकता है और बटलर का विकेट गिरा है। तो देखो एनालिसिस जो है वो उस तरीके से चल रही है।
प्लेयर्स को चुनना है आपको, आपको खुद से टीम बनानी है। मैं आपको कॉम्बिनेशन बना के देता हूं, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि कॉम्बिनेशन आपको हिट करके जाएगा। हाँ, उसके अंदर अगर आप चेंजेस करते हो, देखो हिट तब तो करेगा ना यार जब फिक्स हो खिलाड़ी होगा। मतलब खिलाड़ियों का फिक्स ही नहीं रह रहा है यार, डेली दो तीन चेंजेस हो रहे हैं, उस वजह से सारा काम गड़बड़ हो रहा है। बट ये है कि इन कॉम्बिनेशंस के थ्रू मैं आपको इंटरनेशनल मैचेस के अंदर अच्छा रिजल्ट लाके दिखाऊंगा, क्योंकि वहां पर चेंजिंग का कोई भरोसा नहीं होगा, हर मैच में चेंजिंग उतना नहीं होता। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है, वहां पर इंपैक्ट प्लेयर का कोई रूल नहीं होता। ये तो कंप्लीट आईपीएल बिजनेस हो गया है, ठीक है। अब देखो यहां पर, अब देखो आप लोगों ने नोटिस किया है कि नहीं, अक्षर पटेल एक कैच ड्रॉप किया, क्या वो कैच ड्रॉप करने के लायक था? आप लोग कमेंट करके बताना मुझे दोस्त। और दूसरी चीज, बहुत कम लोग ऐसे हो जो वीडियोस को लाइक करते हो, प्लीज यार लाइक करो। अगर वीडियो पसंद नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, कमेंट करो कि क्या कमी है, और अगर पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक करो। थोड़ा सा मुझे भी लगता है कि हाँ मैं अच्छा काम कर रहा हूं। आप लोग लाइक ही नहीं करते यार, अभी भी कर लो। चलिए, पाटीदार एक मैच में 61, लास्ट मैच में 8 रन की पारी खेला है। तो देवदत्त पट्टिकल और देवदत्त पट्टिकल और पाटीदार, इन दोनों में से किसी एक की या फिर दोनों की बड़ी अच्छी पारी आने वाली है, इसको ध्यान में रखिएगा। टीम डेविड जो होगा वो आपको इंपॉर्टेंट होगा, फिनिशर का रोल यहां पर आपको टीम डेविड के बल्ले से दिखाई देने वाला है। आरसीबी के साइड से अगर हम बात करें तो यहां पर भुवनेश्वर कुमार लगातार विकेट ले रहा है। अगर बात करें तो सिर्फ 3 बार ऐसा हुआ है अभी तक आईपीएल में जब भुवनेश्वर कुमार को विकेट नहीं मिला है, नहीं तो कंटिन्यू विकेट लेके जा रहा है। और इनफैक्ट अगर देखा जाए तो 3 विकेट का रेशियो तो खतरनाक वाला है। भुवनेश्वर कुमार पहले वाला, आज से 3 साल 4 साल पहले वाला भुवनेश्वर कुमार वापस लौटा है, ठीक है। स्विंग अगर फिर से वापस सेम ट्रैक हुआ तो भुवनेश्वर कुमार को फिर से विकेट मिल सकता है, क्योंकि सामने अजिंक्य रहाणे भी है, सामने आपको फिन एलन भी है, जो कि आपको हिट करना जानते हैं, और हिट करने वाले खिलाड़ी यहां पर विकेट फेंक के जाएंगे, ठीक है। रोमारियो शेफर्ड 2 से 3 ओवर कर रहा है, हो सकता है 1 विकेट मिलकर जाए। सुयश शर्मा को लास्ट में 1 विकेट नहीं मिला हुआ है, 1 विकेट के चांसेस इसको भी दिखाई दे रहा है। कुणाल पांड्या को भी विकेट नहीं मिला है, सेकेंड इनिंग में विकेट मिल सकता है। अब बात करते हैं हेजलवुड को, जिसको लास्ट के 3 मुकाबले में सिर्फ 2 विकेट मिले हैं, ठीक है। तो हेजलवुड थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो रहा है। अब बात करते हैं रसिक सलामदार, जो कि आप देख लो इसी आईपीएल में 4 विकेट लेके जा चुका है। उस तरीके से देखा जाए तो ये 4 विकेट भी कभी भी लेके जा सकता है। तो यहां से आपको फास्ट बॉलर में सलामदार, हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार, इन तीनों पर नजर आपको जरूर रखनी है। अब देख लेते हैं केकेआर के साइड से अजिंक्य रहाणे लास्ट मैच में सेकेंड इनिंग में 13 रन बनाया था, और फिन एलन 100 रन बनाकर गया हुआ है। फिन एलन फिर से रिस्की वाला प्लेयर होगा। रघुवंशी यहां पर इंपॉर्टेंट पिक हो सकता है, और एक रिंकू सिंह जो होगा वो फिनिशर के रोल पे अच्छा हो सकता है। दूसरा, अब हम बात करते हैं रोमन पॉवेल और मनीष पांडे के बारे में, जो कि आगे आपको बताऊंगा। इनमें से कोई एक खिलाड़ी होगा जो थोड़ा सा ट्रम्प प्लेयर, की प्लेयर के रूप में बाहर आएगा। अब हम देख लेते हैं यहां से कि केकेआर के साइड से बॉलिंग ऑप्शन में वरुण चक्रवर्ती, लास्ट मैच में विकेट नहीं मिला था, 1 विकेट के चांसेज हैं। हालांकि अगर सेकेंड इनिंग में जाता है तो कहीं ऐसा ना हो कि 2 से 3 विकेट भी इसको मिल जाए। और उसके बाद सुनील नरेन, 1 विकेट का रेशियो रहता ही रहता है। अब यहां से जो इंपॉर्टेंट हो सकता है प्लेयर, वो होगा वैभव अरोड़ा, जिसको आप लोग रोटेशन में लेके जा सकते हैं। अब देखिए यहां पर रजत पाटीदार है, रिंकू सिंह है, विराट कोहली है और कैमरन ग्रीन है। 4 प्लेयर हैं, इनमें से 2 प्लेयर जो हैं वो आपको फ्लॉप होंगे, उनको हमें रोटेशन में लेके जाना होगा। विराट कोहली की बात करें, फर्स्ट इनिंग में 28 से 55 रन है, और सेकेंड इनिंग में 45 से 90 है। चेस मास्टर है। सेकेंड इनिंग में आप इनके ऊपर रिस्क ले सकते हो ले जाने के लिए, फर्स्ट इनिंग में ड्रॉप करने का रिस्क भी आप लोग ले सकते हो। रिंकू सिंह को सेकेंड इनिंग में ट्राई जरूर करना, सेकेंड इनिंग में फिनिशर के रूप में आपको अच्छा इंपैक्ट दे सकता है। रजत पाटीदार फर्स्ट इनिंग में थोड़ा सा ठीक ठाक परफॉर्मेंस करते हुए दिखाई दे रहा है। कैमरन ग्रीन एवरेज पिक हो सकता है, हालांकि मोस्टली अभी अनस्टेबल है, ठीक है। तो अगर आपको रोटेशन करना होगा तो मान लो आपने क्या किया, विराट कोहली और रिंकू सिंह इनको ले लिया, विराट कोहली और पाटीदार इनको ले लिया, या फिर पाटीदार और रिंकू सिंह को ले लिया, कोहली और कैमरन ग्रीन को हटा दिया, या फिर कोहली और ग्रीन को रखो, इन दोनों को ही टीम से ड्रॉप करो। सिंपली है, इन 2 को कॉम्बिनेशन में जरूर ट्राई करना। मैक्सिमम आपको लेके जाना होगा तो तीसरे नंबर के प्लेयर को लेके जाना, बट चारों को एक साथ एक टीम में आपको लेकर नहीं जाना है, ये बात आप दिमाग में रखिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहां पर
रघुवंशी है, जितेश शर्मा है, पडिक्कल, रहाणे, फिनालेन, रोमन पॉवेल, टिम डेविड, मनीष पांडे और जैकब बैथल, इतने खिलाड़ी आपके सामने दिख रहे हैं। अब इन खिलाड़ियों के यहाँ पे रन के प्रेडिक्शन दिखाई दे रहे हैं एनालिसिस के आधार पे कि इतने इतने रन बनाने की संभावना है। हो सकता है मैं गलत भी हूं, कोई फिक्स नहीं है, ठीक है, लेकिन हमारा एनालिसिस जो है वो इस तरीके से कह रहा है कि अंगकृष रघुवंशी एक अच्छा प्लेयर है, ठीक है, तो बेहतरीन परफॉर्मेंस देने की उम्मीद हम इससे कर सकते हैं। एक प्लेयर होगा जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, वो है अंगकृष रघुवंशी। क्लियर है। उसके बाद जितेश शर्मा की बात करें, सेकंड इनिंग में जाता है अगर आरसीबी की टीम, तो आप इनको फिनिशर इंपैक्ट के रूप में, मैंने बोला था कि फिनिशर के रूप में, तो फिनिशर के रूप में एक जितेश शर्मा है और दूसरा टिम डेविड है, तो इन दोनों में से किसी एक के साथ आप लोग रिस्क ले सकते हो। देवदत्त पडिक्कल फर्स्ट इनिंग में थोड़ा सा इंपैक्टफुल पारी दिखाई दे रहा है, फर्स्ट इनिंग में बेटर इसका चांसेस दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो देवदत्त पडिक्कल के साथ हम जाने की कोशिश करेंगे। इसके बाद अजिंक्य रहाणे, अगर कोलकाता बैट फर्स्ट करता है तो फिर अजिंक्य रहाणे, फिन एलन और अजिंक्य रहाणे, इन दोनों को आपको रोटेशन करना है, ये याद रखिएगा, ठीक है, इन दोनों को ही रोटेशन करना है, रहाणे और फिन एलन, और अगर तीनों में से किसी एक को रखना होगा तो पहले रहाणे को रखो, फिर रोमन पॉवेल को, फिर फिन एलन को, फिर रोमन पॉवेल को, 3 नंबर, यानी 1 2 3 ऐसे रखना होगा, ठीक है। तो एक को रखना है क्योंकि तीनों के तीनों जो है वो 8 क्रेडिट के हैं, तो एक सेक्शन से 8 क्रेडिट के एक ही आ सकता है, 2 के चांसेस कम है, क्योंकि देखो अभी 9 क्रेडिट का भी एक आएगा, एक 8.5 क्रेडिट का भी आएगा, समझ रहे हो बात को मैं जो कह रहा हूं। तो उस हिसाब से 9 क्रेडिट में आपको विराट कोहली भी है, रिंकू सिंह भी है और रजत पाटीदार भी है, तो एक कोई एक वहां से आना चाहिए, तो हो सकता है कि वो रजत पाटीदार हो या हो सकता है कि विराट कोहली हो। तो मान लो आपने विराट कोहली को ले लिया, फिर आपने 8.5 क्रेडिट में पडिक्कल को ले लिया, ठीक है, फिर आपने क्या किया, रहाणे, फिन एलन और रोमन पॉवेल और टीम डेविड, इन चारों में से किसी एक को चूज कर लो, ठीक है। अब हम बात करते हैं मनीष पांडे और जैकब बैथल, तो इनके चांसेस कम है क्योंकि इनके साथ भी रोटेशन में जितेश शर्मा भी अवेलेबल है, ठीक है। अब हम देखते हैं फिन एलन। फिन एलन का रिकॉर्ड कुछ खास नहीं दिख रहा है, लेकिन वापस से जैसे पिछले मैच में बताया था, बूम और बस्ट वाला खिलाड़ी है, हो सकता है 10-15 रन पर आउट हो जाए, नहीं तो फिर 70-80 रन ठोक के जाएगा, ठीक है। रोमन पॉवेल की बात करें तो सेकंड इनिंग में थोड़ा सा इंपैक्टफुल पारी हो सकता है, टीम डेविड का कुछ खास नहीं दिख रहा है, लेकिन सेकंड इनिंग में फिनिशर के रूप में अच्छा इंपैक्ट डाल सकता है। और मनीष पांडे को लेना होगा तो फर्स्ट बैट में ट्राई कीजिए, और जैकब बैथल का भी कुछ खास नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी अगर आरसीबी बैट फर्स्ट करती है तो जैकब बैथल थोड़ा सा फ्लॉप रिस्क वाला खिलाड़ी है, लेकिन इंपॉर्टेंट होगा। क्लियर है। अब आइए बात कर लेते हैं, यहां पर ऑलराउंडर सेक्शन में है कैमरन ग्रीन, सुनील नरेन, कुणाल पांड्या और रोमारियो शेफर्ड, ये 4 खिलाड़ी हैं। कैमरन ग्रीन का फर्स्ट इनिंग में 20 से 40 से, सेकेंड इनिंग में 15 से 30 रन है, ठीक है, तो मिक्स है, अनस्टेबल खिलाड़ी होगा, चूंकि फ्लॉप रिस्क में है, तो विराट कोहली, पाटीदार, रिंकू सिंह, ठीक है, और कैमरन ग्रीन, इन लोगों में से आपको रोटेशन करना होगा। सुनील नरेन की बात कर लेते हैं, 1 से 3 विकेट फर्स्ट इनिंग में, 2 से 4, तो सेकेंड इनिंग में अगर कोलकाता बॉल करती है तो सुनील नरेन जो होगा बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हो सकता है। कुणाल पांड्या 18 से 35 रन फर्स्ट इनिंग में, 1 से 2 विकेट है, तो फर्स्ट बॉल में अगर जाते हैं, ठीक है, तो कुणाल पांड्या को आप ट्राई कीजिए, क्योंकि सेकेंड इनिंग में फिर ये रन बनाने के चांसेस जिसके बन सकते हैं, उस हिसाब से मुझे लगता है, क्योंकि देखो सेकेंड इनिंग में 20 से 40 रन है, फर्स्ट इनिंग में 1 से 2 विकेट है, अगर 1 विकेट ले लिया, 20 रन बना दिया तो फिर ड्रीम टीम में आ जाएगा, ठीक है। रोमारियो शेफर्ड की बात कर लेते हैं, तो सेकेंड इनिंग में 1 से 3 विकेट है, फर्स्ट इनिंग में 1 से 2 विकेट है, मान के चलो 1 विकेट, तो सबसे सेफ खिलाड़ी जो होगा वो सेकेंड इनिंग में सुनील नरेन है, और इसके बाद यहां से कोई एक खिलाड़ी जो है वो बन सकता है। क्लियर है। अब हम देख लेते हैं बॉलिंग सेक्शन। बॉलिंग सेक्शन की अगर हम बात करें तो यहां पर भुवनेश्वर कुमार है, हेजलवुड है, कार्तिक त्यागी है, वैभव अरोड़ा हो गया, और वरुण चक्रवर्ती है, अनुकुल सुधाकर रॉय, सुयश शर्मा और रसिक सलाम। अब यहां पर इतने खिलाड़ी हैं, अगर उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो जोश हेजलवुड का फर्स्ट इनिंग में इंपैक्ट ज्यादा दिखाई दे रहा है, 2 से 4 विकेट का, भुवनेश्वर कुमार का 1 से 3 विकेट का। सेकेंड इनिंग में भुवनेश्वर कुमार का कम दिख रहा है, लेकिन 1 से 3 विकेट का हेजलवुड का वापस से दिख रहा है, तो जोश हेजलवुड के साथ मैं तो जाऊंगा, विकेट ले चाहे ना ले, क्योंकि खिलाड़ी अच्छा है, प्रीमियम बॉलर है, ठीक है। कार्तिक त्यागी का सेकंड इनिंग में 1 से 2 विकेट हो सकता है। वैभव अरोड़ा फर्स्ट इनिंग में 1 से 3 विकेट है, तो थोड़ा सा स्विंग का एडवांटेज इसको वैभव अरोड़ा का इनिशियली ओवर में मिल सकता है। वरुण चक्रवर्ती का फर्स्ट इनिंग में दिखाई दे रहा है 2 से 4 विकेट, तो थोड़ा सा रोटेशन करके लेके जाइए, वरुण चक्रवर्ती को रोटेशन करके लेके जाइए, किसके साथ, भुवनेश्वर कुमार के साथ, ठीक है। और इसके बाद अंशुल कंबोज कहां से आ गया यार, ये गलत आ गया इसमें, ठीक है। सुयश शर्मा फर्स्ट इनिंग में 1 से 3 विकेट दिखाई दे रहा है, रसिक सलाम 1 से 2 विकेट फर्स्ट इनिंग में, 1 से 3 विकेट सेकेंड इनिंग में। डेथ ओवर का लिए है, तो इसलिए हम थोड़ा सा इसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं एक बार यहां पर,
ठीक है, कि 8.5, 8.5, 8.5, 8.5, 8.5, आप देखो 8.5 क्रेडिट के जो है वो 5 खिलाड़ी हैं, तो 5 खिलाड़ी में से मिनिमम 2 मैक्सिमम 3 खिलाड़ी ही आपको ड्रीम टीम में आने वाले हैं। ठीक है, तो अगर उस केस में चला जाए तो मान लो हमने भुवनेश्वर कुमार को ले लिया, हेजलवुड को ले लिया, तो अब यहां से वरुण आएगा, त्यागी आएगा या वैभव अरोड़ा आएगा, इन तीनों में से कोई एक खिलाड़ी आएगा और फिर यहां से कोई एक खिलाड़ी आएगा। तो सबसे पहले हम सबसे कम क्रेडिट वाले को चूज करेंगे और वो होगा रसिक सलाम। ठीक है, तो इस तरीके से रोटेशन आपको करना होगा। अब अगर हम बात करें कि बेंगलोर के साइड से प्लेयर जिनके वेन्यू पे रिकॉर्ड कैसा है, तो जैकब बैथल ने एक मैच खेला था, 27 रन बना के गया था। विराट कोहली 2 मैच में सिर्फ 53 रन है और किसी का कुछ खास नहीं है सिवाय कुणाल पांड्या जो लास्ट मैच में 73 रन बनाकर गया। वहीं पर विकेट्स की बात करें तो भुवनेश्वर कुमार को 4 मैच में 5 विकेट मिला है और उस 4 में से 5 विकेट की बात करें तो 4 विकेट जो है वो अकेले सिर्फ कल के मैच में मिला है, मतलब पिछले मैच में मिला है। तो उस हिसाब से अगर हम बात करें तो भुवनेश्वर कुमार ठीक है बट एवरेज है, बाकी खिलाड़ियों का सबका एवरेज परफॉर्मेंस है यहां पर दिख रहा है। अब देखिए हेड टू हेड, अगर हेड टू हेड की बात करें तो जैकब बैथल खेला नहीं है, विराट कोहली का 41 का एवरेज है, इसके बाद रजत पाटीदार 4 मैच में सिर्फ 90 रन बनाकर गया है और कोई भी खिलाड़ी जो है बेंगलोर के उनके रिकॉर्ड हेड टू हेड में अच्छे नहीं है। लेकिन अगर हम विकेट्स की बात करें तो भुवनेश्वर कुमार वापस से 30 मैच में 32 विकेट दिख रहा है, लेकिन जॉश हेजलवुड सीधा डबल है, 3 मैच में 6 विकेट। तो थोड़ा सा दोनों ही यही दोनों जो खिलाड़ी हैं ये इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं एज ए बॉलर। ठीक है, अब देखिए आरसीबी के साइड से अगर हम बात करें तो फर्स्ट इनिंग सेकेंड इनिंग की कंपैरिजन जो है आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। अगर आप यहां से स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो वेल एंड गुड, नहीं ले पा रहे हो तो आपको वेबसाइट पे www.grandleagueexpert.com पे आपको वेबसाइट पे पीडीएफ फाइल मिलेगा, वहां से आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, और ये खिलाड़ी जो है आपको बेंच पे जो बैठे हुए हैं उनके रिकॉर्ड आपके सामने दिख रहा है। अब देखिए कोलकाता के साइड से बात करें तो कोई भी खिलाड़ी वेन्यू पे खेला नहीं है सिवाय सुनील नरेन के जो 1 मैच खेला है लेकिन विकेट इसको नहीं मिला था। और अगर हम बात करें हेड टू हेड की परफॉर्मेंस में तो फिन एलन अभी खेला नहीं, अजिंक्य रहाणे 24 मैच में 801 रन है, 36 का एवरेज है और किसी खिलाड़ी का अच्छा नहीं है। एक सुनील नरेन है जो 13 इनिंग में 333 रन बनाया है, 30 का एवरेज है और किसी का उतना बढ़िया इंपैक्टफुल पारी जो है वो नहीं दिख रहा है। लेकिन अब एक चीज है वो है वरुण चक्रवर्ती का हेड टू हेड का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, 11 मैच में 15 विकेट। उस हिसाब से वरुण चक्रवर्ती हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है। बाकी सारे खिलाड़ी का एवरेज रिकॉर्ड है या फिर एवरेज से बिलो है। अब देखो कोलकाता के साइड से अगर हम बात करें फर्स्ट इनिंग सेकेंड इनिंग की कंपैरिजन है जो आपके सामने दिख रहा है, देख लीजिएगा। दूसरा आपके कोलकाता के बेंच प्लेयर का रिकॉर्ड है जो आपके सामने। ठीक है, अब देख लीजिए प्रोजेक्टेड पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो विराट कोहली का थोड़ा सा ज्यादा दिखाई दे रहा है आज के मैच में। मुझे लगता है 0 पे तो नहीं आउट हो, हैट्रिक हो जाएगा यार 0 पे आउट होते हैं तो। 0 पे अगर कोहली आउट हुआ तो यार हैट्रिक हो जाएगा, बट फिर भी मैं कोहली के साथ जाने की कोशिश करूंगा और पटिकल के साथ। ठीक है, पाटीदार और पटिकल को रोटेशन में लेके जाइए। इसके बाद जितेश शर्मा को अगर आपको लेके जाना है तो लेके जाइए जितेश शर्मा को, नहीं तो क्या नाम है उसका अंगकृष रघुवंशी फिक्स खिलाड़ी होगा बैटिंग विकेट कीपर सेक्शन से। ठीक है, रोमारियो शेफर्ड और इसके बाद अगर हम बात करें भुवनेश्वर कुमार 1 से 3 विकेट के रेंज में हो सकता है। इसके बाद जॉश हेजलवुड है जो इंपॉर्टेंट खिलाड़ी आपको होगा। ट्रम्प प्लेयर के तौर पे रसिक सलाम को यूज कीजिए, फिनिशर के तौर पे टीम डेविड को यूज कीजिए और कुणाल पांड्या को रोटेशन में लेके आइए पाटीदार के साथ, सीधा पाटीदार को लेके आइए या फिर रोमारियो शेफर्ड के साथ, दोनों में से किसी को। लेकिन इंपॉर्टेंट खिलाड़ी तो मैंने आपको बता दिया, अभी और भी आगे बताने वाला हूं। अब बात करते हैं प्रोजेक्टेड फैंटेसी पॉइंट्स कोलकाता के साइड से। अजिंक्य रहाणे का सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है, इसके बाद रिंकू सिंह का दिखाई दे रहा है 50 से 95 के आसपास में पॉइंट दिखाई दे रहा है। अंगकृष रघुवंशी का सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है 75 से 140 के आसपास में। सुनील नरेन का भी ठीक ठाक दिखाई दे रहा है और उसके बाद बात करें हम तो सीधा वरुण चक्रवर्ती है जिसका 75 से 135 दिखाई दे रहा है। ठीक है, और वैभव अरोड़ा भी ठीक है, वैभव अरोड़ा का भी 40 से 85 पॉइंट दिखाई दे रहा है। तो यहां से ये जो खिलाड़ी हैं वो इंपॉर्टेंट होंगे कोलकाता के साइड से। ठीक है, अब हम देख लेते हैं लास्ट प्लेयर बैटल। तो देखो देवदत्त पडिक्कल को सुनील नरेन ने 3 इनिंग में 2 बार आउट किया है और विराट कोहली को सुनील नरेन ने 5 इनिंग में 2 बार आउट किया है ओडीआई के अंदर और सुनील नरेन ने 16 इनिंग में 4 बार आउट किया है टी20 में। रोमारियो शेफर्ड को सुनील नरेन ने 9 इनिंग में 3 बार किया है और कुणाल पांड्या को 9 इनिंग में 3 बार आउट किया है सुनील नरेन ने। तो कहीं ना कहीं सुनील नरेन का जो मैचअप है वो बहुत अच्छा दिख रहा है। और मनीष पांडे को भुवनेश्वर कुमार ने 8 इनिंग में 4 बार आउट किया है, सुनील नरेन को भुवनेश्वर ने 10 इनिंग में 2 बार आउट किया है, अजिंक्य रहाणे को भुवनेश्वर ने 18 इनिंग में 7 बार आउट किया है।
तो बड़ा अच्छा मैचअप है अजिंक्य रहाणे का। पावर प्ले में दोनों टकराने वाले हैं। कुणाल पांड्या ने 12 इनिंग में 5 बार आउट किया है। जोश हेजलवुड ने फिन एलन को 3 इनिंग्स में 2 बार आउट किया है। अब आइए एक टीम की बात करते हैं जहां पर मैंने अंगक्रिश रघुवंशी को विकेट कीपर सेक्शन से रखा है, रिंकू सिंह को लिया एज ए फिनिशर के तौर पे, विराट कोहली को लिया है, देवदत्त पडिक्कल को लिया है, यहाँ पर मैंने टीम डेविड को रखा है और अजिंक्य रहाणे, कैमरॉन ग्रीन, इनको रोटेशन में करूंगा किसके साथ, तो सुनील नरेन के साथ। ध्यान रखिएगा मैंने क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखो 9 क्रेडिट का कौन है, कैमरॉन ग्रीन, फिर 9 क्रेडिट का कौन है, रिंकू सिंह, 9 क्रेडिट का कौन है, विराट कोहली। तो ये 3 क्रेडिट के जो खिलाड़ी हैं इनमें से 2 ही को रखना है, तीसरा खिलाड़ी रोटेशन में आप लेके जाओगे, ठीक है। इसके बाद हेजलवुड है, वैभव अरोड़ा, वरुण चक्रवर्ती, रसिक सलाम। रोटेशन कहाँ पे होगा, वैभव अरोड़ा के साथ आपको करना होगा, तो भुवनेश्वर कुमार के साथ आप जा सकते हो, ठीक है। और इसके बाद अजिंक्य रहाणे 8 क्रेडिट का खिलाड़ी है और 8 क्रेडिट का टीम डेविड है। अगर आप चाहो तो टीम डेविड को हटा के यहां पर आप ऑलराउंडर के साथ जा सकते हो, ठीक है, या फिर जितेश शर्मा के साथ जा सकते हो, या फिर आप चाहो तो सीधा भुवनेश्वर कुमार को लेके आ जाओ। वैभव अरोड़ा का ज्यों का त्यों रहने दो, वरुण चक्रवर्ती को ज्यों का त्यों रहने दो, रसिक सलाम को रोटेशन में लेके आओ सुयश शर्मा के साथ। तो ये होगा आपका ओवरऑल रोटेशन। विराट कोहली को अगर रोटेशन में लेके आना है, विराट कोहली और रिंकू सिंह इन दोनों को रोटेशन करना होगा, तो कर सकते हो पाटीदार के साथ, ठीक है, क्योंकि पाटीदार भी जो है वो 9 क्रेडिट का है, तो कम से कम एक 9 क्रेडिट का खिलाड़ी बैटिंग सेक्शन से आएगा, तो वो होगा विराट कोहली, पाटीदार या रिंकू सिंह, इन तीनों में से कोई एक। तो ये था फिलहाल के लिए। अगर अभी तक आप लाइक नहीं किए हो तो लाइक करो। बाकी की सारी चीज़ें जो हैं वो टेलीग्राम पर मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक पिन कमेंट में दिया हुआ है, जल्दी से ज्वाइन कीजिए। हर एक टॉस प्रेडिक्शन, हर एक चीज़ जो है मैं आपको वहाँ पर बताऊँगा। वेबसाइट पर सारा डिटेल आपको मिलेगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।